रो रो के बोल रहा था, मौला हमारा क्या गुनाह है कि हमारी ये हालत हो गई है, हमें बचा मेरे मौला, बचा मेरे मौला, पाकिस्तान को बचा दे मेरे मौला। कि अमेरिका कहाँ है, क्यों नहीं इंटरवीन कर रहा, सऊदी अरेबिया कहाँ है, क्यों नहीं हिट कर रहा। इनकी हालत पतली हो गई है, लेकिन कुत्ते की दुम है, स्टील की ट्यूब में भी डालो 10 साल बाद निकालो तो टेढ़ी निकलती है, ठीक है। और आसिम मुनीर साहब तो जानते हैं कि अगर एविडेंट हो गया कि मैं पिट गया हूं, मैंने पाकिस्तान को पिटवा दिया है। आसिम मुनीर की बेवकूफी ने पाकिस्तान की एयरफोर्स को पिटवा दिया है। आसिम मुनीर तो विस्की पीता रहता है, जैसे कि याया खान पीता था। जब पाकिस्तान सरेंडर कर रहा था, वो कह रहा था मैं मार डालूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च करूंगा। दारू पी के अय्याश मरा दिया अपने मुल्क को। अब ये दूसरे विस्की पीने वाले आ गए हैं। आसिम मुनीर साहब जाने वाले हैं, चंद दिनों के मेहमान है। आप विस्की पी लो जितनी पीनी है सरकार की, फिर अपने पैसे से पीनी पड़ेगी। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान हम सब जानते हैं कि जो पिछले 4 दिनों से काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके चलते हमने पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट बेसिस के पर खच्चे उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान ने जवाब दिया। पहला दिन पूरे वेस्टर्न थिएटर बॉर्डर में कश्मीर से लेके कच्छ तक उसने जो है अपने ड्रोन हमले किए, 300-400 ड्रोन से, और सब विफल कर दिए गए। अगले दिन लॉइटरिंग ड्रोन्स लेके आया, सब विफल कर दिया गया। और तीसरे दिन उसने मिसाइल्स और जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स, उनसे हमला किया। फतेह 1, फतेह 2, अब्दाली वगैरह, सारे के सारों के जो कारकसेस हैं, जो उनकी लाशें हैं इन मिसाइल्स की, वो सारे भारतवर्ष में वेस्टर्न थिएटर में पड़ी हुई हैं, और बच्चे खेल रहे हैं उनके साथ। उनको बोलना चाहिए कि ना खेलें। हमने जवाब में 11 पाकिस्तान के मेजर एयर बेसिस का धुआं उड़ा दिया। सरगोदा में जो है बड़ा जबरदस्त हमला हुआ है, रावलपिंडी में बड़ा जबरदस्त हमला हुआ है, और रहीम यार खान वगैरह, नॉर्थ से साउथ हमने 11 एयर बेस हिला के रख दिए हैं, झिंझोड़ के रख दिए हैं, ठीक है। 4 रेडार स्टेशन जो हैं वो शूट डाउन हो गए हैं, 4 रेडार स्टेशन शूट डाउन हो गए हैं, ब्लास्ट हो गए हैं मतलब, ठीक है। और पाकिस्तान के कोई 8 JF-17, ये ओपन सोर्सेज से मैं बता रहा हूँ, 7 से 8 JF-17 फाइटर, एक F-16, एक आपका J-10C और एक एवैक, ये उड़ा दिया गया है आसमान से, ठीक है। फिर पाकिस्तान, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है, पुष्टि नहीं हुई है अभी तक, अटकलें लगाई जा रही हैं कि हमारे जो मिसाइल ने सरगोदा में हिट किया था, इतना बड़ा फ्लैश हुआ था, हम भी सोच रहे थे ये हुआ क्या है। कुछ ऑर्डिनेंस गई है, लेकिन इतनी बड़ी जबरदस्त ऑर्डिनेंस लगती है। तो एक अटकल लगाई जा रही है कि उनकी वहां पे टनल थी जहां उन्होंने 7 न्यूक्लियर वॉरहेड स्टोर किए हुए थे। इसी वॉरहेड में क्या होता है कि यूरेनियम के 2 मासेस होते हैं, और चारों तरफ एमिनेशन का रिंग, वो एक्सप्लोजिव का रिंग होता है। जब उसको चलाना होता है तो एक्सप्लोजिव रिंग फायर किया जाता है, और वो इस तरह इम्प्लोड करता है, और दोनों मास मिलाते हैं तो क्रिटिकल मास बन जाता है, राइट। बहुत जरूरी है जो मैं कह रहा हूँ, क्रिटिकल मास बन जाता है, ठीक है। और क्रिटिकल मास फटने से, बनने से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। जब वो नहीं फायर किया होता, ऐसे पड़ा होता है, तो उससे एक कुक ऑफ हो जाता है, उससे बड़ा जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है, जिसमें वो सारा जो यूरेनियम जो अलग अलग है, वो फट जाता है, और उसका जो जैसा वो फ्लैश निकला था वो निकला, वो ऐसा निकलता है। इसका मतलब अगर ये सच है, अगर ये सच है, तो इसका मतलब कि पाकिस्तान के जो 7 थे वहां पे उस टनल में स्टोर्ड न्यूक्लियर हथियार, 5 से 6 तो गए, और वहां रेडियो एक्टिविटी फैल गई है, वहां तो आसपास जाना मुश्किल होगा, वो टनल तो बंद, कंक्रीट लगा के सील करनी पड़ेगी। ऐसा ही एक अटैक चगाई में हुआ था, वहां भी लगता है इनकी, वेदर इंटेंडेड और अनइंटेंडेड, इनका न्यूक्लियर वॉरहेड्स हिट हुए हैं।
तभी तो ये दौड़े गए थे जेडी अपना पाक अमेरिका के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं, उनके पास दौड़े, मार्को रूबियो के पास दौड़े दौड़े गए कि बचाओ मेरे आका, पाँव लागी हैं, बोलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि हमारी निजात कराएं, हमें बचाएं, हमें छुड़वाएं। देखिए पाकिस्तान में एक वो जो उनके मेजर साहब थे जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका नाम मैं आपको बताता हूँ। एनीवे एक मेजर साहब हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो कि रो रो के बोल रहे थे। थोड़ी सी मुझे उनको देख के दया आ गई, बुढ़े आदमी को रो रो के बोल रहा था, मौला हमारा क्या गुनाह है कि हमारी ये हालत हो गई है, हमें बचा मेरे मौला, बचा मेरे मौला, पाकिस्तान को बचा दे मेरे मौला। है मतलब बत्ती बंद है यार। एक एयर मार्शल कहते हैं हम तो साहब हिल गए, हमारे पास कोई डिफेंस नहीं है, जो इंडियन मिसाइल फायर हो रहे हैं हमारे बेसिस के परखच्चे उड़ा रहे हैं, हमारे मिसाइल हिट नहीं कर पा रहे। साहब बड़ी मुसीबत है। अब बोलो कि अमेरिका कहाँ है, क्यों नहीं इंटरवीन कर रहा, सऊदी अरेबिया कहाँ है, क्यों नहीं हिट कर रहा। इनकी हालत पतली हो गई है, लेकिन कुत्ते की दुम है? स्टील की ट्यूब में भी डालो, 10 साल बाद निकालो तो टेढ़ी निकलती है। ठीक है। और आसिम मुनीर साहब तो जानते हैं कि अगर एविडेंट हो गया कि मैं पिट गया हूं, मैंने पाकिस्तान को पिटवा दिया है। आसिम मुनीर की बेवकूफी ने पाकिस्तान की एयरफोर्स को पिटवा दिया है। और देखिए जब मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पहला फेज होता है गेनिंग एयर सुपीरियरिटी। जैसे ही आप एयर सुपीरियरिटी गेन कर लेते हैं, आसमान हमारा है, उसके बाद हमारी ग्राउंड फोर्सेस जाती हैं और हमारी नेवी जाती है। 1971 में भी ठीक यही हुआ था। 1971 एग्जैक्टली ये आया था। एयर सुप्रीमसी, एयर सुपीरियरिटी नहीं, एयर सुप्रीमसी हासिल करी थी बांग्लादेश के ऊपर, और फिर बम्पर टू बम्पर हमारे कॉलम चले थे। रिजल्ट सारी दुनिया को मालूम है, 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। सो अभी जो है पाकिस्तान हिल चुका है, लेकिन कल हमको बड़ी हैरत हुई थोड़ी सी कि पिट गए हो, दुनिया से जाके रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो कि मेरे को छुड़ा दे मेरे आका, मेरे को बचा दे मेरे आका, और फिर आदेश देते हैं कि इनके जो पीआर डिपार्टमेंट्स हैं वो यूट्यूब पे वीडियोस डालती हैं कि जश्न मना रहे हैं पाकिस्तान वाले लंदन में और कहाँ कहाँ की, हम जीत गए, हम जीत गए। ओहो तुम जीत गए? फिर तो फिर तो मियाँ अभी और पड़ेगी तुमको, जब तक जरा असलियत का तुमको अंदाज ना हो जाए। ठीक है ना, अपने लोगों को घुंटी मत पिलाओ कि हम जीत गए, हम जीत गए। तुम पिटे हो और बुरी तरह से पिटे हो, इसमें दो दो राह नहीं। ठीक है, लोग तुमको ऑफ रैम्प देने के लिए ज़्यादा तुम्हारे जख्मों में मिर्च नहीं लगाना चाहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया भर में डांस करना शुरू कर दो कि हम जीत गए, हम जीत गए। तो फिर असलियत, रियलिटी चेक आपको दे देना पड़ेगा। क्या हो रहा है पाकिस्तान में? आसिम मुनीर तो विस्की पीता रहता है जैसे कि याया खान पीता था। जब पाकिस्तान सरेंडर कर रहा था वो कह रहा था मैं मार डालूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च करूंगा, और मैं यहाँ हूंगा वहां हूंगा। दारू पी के अय्याश मरा दिया अपने मुल्क को। अब ये दूसरे विस्की पीने वाले आ गए हैं, है? ये जो आसिम मुनीर है ये दूसरा विस्की जनरल है, जनरल विस्की, चचा विस्की बोलते हैं इसको वहां पे। इसके ऊपर दबाव डाला किसने? पुराने जो आर्मी चीफ्स रिटायर्ड, कौन? राहिल शरीफ, जनरल बाजवा, और बहुत सारे पुराने रिटायर्ड डीजी जो कि डीजी आईएसआई हैं, फैज़ हमीद वगैरह वगैरह, अंजुम शंजुम, इन सारों ने दबाव डाला कि मियाँ मर गए हैं, मरा देगा, छोड़ दे, पाइप डाउन, सिमर डाउन, बैठ जा चुपचाप। ठीक है, बैठ जा चुपचाप। वो बोल रहे हैं, वो बंदा जानता है कि साहब सांप पकड़ लिया ना, ना छोड़ा जाता है ना हाथ हटाए तो पड़ेगी डंक। ये सांप पकड़ लिया है साहब,
और वो भी दुम से, दुम से पकड़ा है सांप। उसको समझ नहीं आ रही कि जहां मैं करूं तो साहब मैं तो गया। जाने के चांसेस ब्राइट। क्यों ब्राइट है साहब, मैं थोड़ा सा बताता हूं, ये बहुत जरूरी है समझने के लिए। उनके जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है जनरल जाहिर मिर्जा, ये नंबर 2 है। अगर ये जाता है ये आसिम मुनीर, तो वो चीफ बनेगा नेचुरली। उसको तो इच्छा है बड़ी प्रबल कि मैं चीफ बनूं, हट खाली कर बाजू हो, ठीक है। और वो बातचीत में है 3 कोर कमांडरों से, जो कि इसके बड़े बरखिलाफ हैं जनरल राहिल शरीफ के। ये है मुल्तान का कोर कमांडर जनरल हसन हयात, जनरल हसन हयात। ये है मुल्तान का कोर कमांडर लाहौर है लेफ्टिनेंट जनरल अयमान सफदर। और कोर कमांडर रावलपिंडी है सैयद राजा, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद राजा। ये सारे बहुत सख्त नाराज हैं मियाँ मियाँ मुल्ला आसिम मुनीर से, मैड मुल्ला मुनीर से। ये जाएगा तो इन लोगों की चांस प्रमोशन का आता है। और इनकी वजह से अब देखिए, हर कोर कमांडर के चमचे चांटे अपने होते हैं फौज में, मिडिल टायर में होते हैं। बहुत सारे फैज़ हमीद के चमचे थे जो भी चीफ बनने वाला था। चीफ की भी बड़ी तगड़ी पॉलिटिक्स होती है पाकिस्तान में, ठीक है। मुझे तो अंदेशा लग रहा है साहब कि आसिम मुनीर साहब जाने वाले हैं, चंद दिनों के मेहमान है। आप विस्की पी लो जितनी पीनी है सरकार की, फिर अपने पैसे से पीनी पड़ेगी। सर, इंडिया के एयर मार्शल ए के भारती ने कहा है कि हम पूरी तरह से, हमारी पूरी तैयारियां थी और इनका हमारा जो टारगेट था वो पूरी तरह से वो था। अगर इसी वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हमारी एयरफोर्स ने शानदार परफॉर्मेंस करी है। और मेरे हिसाब से तो हमारा अगला मार्शल ऑफ द एयरफोर्स होना चाहिए एयर चीफ मार्शल AP सिंह। बहुत शानदार काम किया है, बेहतरीन काम किया है हमारी एयरफोर्स ने। और बाकी नेवी को भी मौका मिलता, वो बेचारे मौका ढूंढ रहे थे कि साहब हमारे भी हाथ खोले जाएं तो हम टूट के पड़ जाएं भूखे भेड़ियों जैसे इनके ऊपर। और कराची की तो ईंट से ईंट बजा देनी थी उन लोगों ने। अभी भी मुझे उम्मीद है, मैंने उम्मीद नहीं हारी हमारे नेवी के लिए, ठीक है। और वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि भाई अगला सेट ऑफ टारगेट्स था, इकोनॉमिक टारगेट्स, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स, एनर्जी टारगेट्स, वो सब हमारे रडार पे थे कि तुम नहीं बाज आओ तो तुमको बता देंगे, ठीक है। अभी मैं आपको फलसफा इसका सब चीज जो है वो बताऊं। देखिए साहब, ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब के घर में मीटिंग हो रही है। लोक कल्याण मार्ग, 7 लोक कल्याण मार्ग में हमारे रक्षा मंत्री, NSA, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सर्विस चीफ्स वहां बैठे हुए और बड़े ध्यान से बात की जा रही है। 12 बजे DGMO की बातचीत होगी। 12 बजे दोनों DGMO की बातचीत होगी, जहां हम बता देंगे देखिए साहब, कश्मीर की बकवास भूल जाओ, POK देना है तो चुपचाप से दे दो। जो भी टॉप टेररिस्ट जो अभी भी जिंदा है तुम्हारे पास, जिनको कभी इस बिल में कभी उस बिल में छुपाते फिर रहे हो, हा? वो हमारे को हैंड ओवर कर दो, हैंड ओवर चुपचाप से, ठीक है। तो फिर बात हो सकती है, इससे ज्यादा बकवास मत करना, ठीक है। और एनी एक्ट ऑफ टेरर नाउ, हमारा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का नोट इशू हो गया है, विल बी डीम्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। सर, आपने 71 का जंग में भी आप काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी, उस समय भी आप वहाँ पहुँचे थे। अब एक कांग्रेस की तरफ से आवाज़ उठने लगी है कि इंदिरा होना आसान नहीं, कुछ पोस्टर वार भी आने लगे हैं। यार थोड़ा मेरा मेरा परामर्श है, जल्दबाजी ना करें। इज द वॉर ओवर? आर यू श्योर? आर यू श्योर? बस मैं इतना कहूँगा। अभी DGMO की मीटिंग में क्या इंडस वाटर TT को लेके क्या कुछ सामने आ सकता है? हो सकता है कि बोले भाई इसका ये एबेंस में है, इसको वापस ले लो। मेरे हिसाब से तो सीधा जवाब होगा कि FO।